नमस्ते इंडिया, आई एम रिया वर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं सीखना और सिखाना। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सैंड के बारे में। कंस्ट्रक्शन में जो सैंड हमारा यूज़ होता है वो कहाँ से सैंड आता है, कौन से साइज़ का सैंड हम लोग यूज़ करते हैं और उसको कैसे हम टेस्ट करते हैं कि वो सैंड अच्छा क्वालिटी का है या नहीं, किस रेट में ये मार्केट में अवेलेबल है, और अगर रिवर सैंड ना यूज करके हम लोग अगर मैन्युफैक्चर्ड सैंड यूज़ करें तो उसका क्या डिफरेंस होने वाला है, कौन सा बेस्ट है, किसका रेट कम है ज़्यादा है। तो इस वीडियो में हम सैंड के बारे में फुल डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले सैंड क्या है? वो है बालू, जो नेचुरली जो रिवर के बेड से हम लोग जो नेचुरली निकालते हैं वो है सैंड। तो सबसे पहले हमारा सैंड का जो टाइप है वो है रिवर सैंड। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज जो है वो है रिवर सैंड, जो कि नदी से निकाला जाता है। लेकिन गवर्नमेंट कभी कभी इसको रोक भी डाल देती है, क्योंकि अगर रिवर से ज़्यादा बालू निकल गया तो वाटर का लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा। और जो हमारा ब्रिजेज वगैरह बना हुआ है, कई बार क्या होता है कि आपका जो वो पिलर है वो पिलर बहुत बार वो डैमेज हो जाता है, ब्रिज वगैरह टूट जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बालू निकलने के कारण वो जो आपका पिलर है उसका बेस ही नहीं रहेगा, तो वो पिलर टिकेगा कैसे? तो उस डैम में भी डैमेज कर सकता है, क्योंकि ये नेचुरली है। तो नेचुरल चीज़ को अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ करते जाएंगे तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसको बनने में बहुत टाइम लगता है। वो रिवर में जो स्टोन है बह बह के आके वो सैंड बनता है, और वो सैंड अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो फिर वो बनने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने रिवर सैंड के जगह पे एम सैंड लाया है। एम सैंड मैन्युफैक्चर्ड सैंड, जो सैंड को हम लोग मैन्युफैक्चर करके बनाते हैं, ताकि रिवर सैंड भी यूज़ हो कई जगह पे एम सैंड भी यूज़ हो। तो क्या होगा इससे, जो हम लोग नेचुरली जो रिवर में मिल रहा है सैंड उसका लेवल बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए, इसीलिए बनाया गया। तो पहला हमारा रिवर सैंड हो गया, जो कि ज़्यादातर हमारा यूज़ हो रहा है सारे वर्क में, कंस्ट्रक्शन में। लेकिन कहीं पे रिवर का स्ट्राइक हो जाता है, बालू वहाँ से नहीं लाने मिलता है, इलीगल तरीके से भी लोग निकाल लेते हैं। तो बहुत सारे स्ट्राइक वगैरह के कारण बालू कभी कभी अवेलेबल नहीं होता है, या तो हाई रेट में आपको अवेलेबल होता है। उसके बाद दूसरा है हमारा कर्स स्टोन का सैंड, जो हमारा एग्रीगेट बनता है। तो बाई प्रोडक्ट वो जो पतला जो बन जाता है, बाबत जाता है, वो क्रश स्टोन, वो भी आपका अवेलेबल है। वो भी प्लास्टर वगैरह के लिए या फिर आपका फिलिंग में मोस्टली वो यूज़ होता है। फिलिंग में हम लोग स्टोन डस्ट वाला जो है वो फिल करके बना देते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारा पीट सैंड, जो हम लोग ग्राउंड के अंदर से वो डग करके निकालते हैं। तो वो भी हमारा नेचुरल है, बहुत दिन के बाद वो बनता है पीट सैंड, तो उसको भी हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सैंड फॉर कंस्ट्रक्शन में हम लोग कौन कौन सा सैंड यूज़ करते हैं। तो पहला हमारा यूज़ करते हैं जो कि रिवर सैंड। तो रिवर सैंड जो नदी के बेड से निकालता है, जैसे कि मैं बता रही थी। तो उसके बाद रिवर बहुत ज़्यादा ही अगर सैंड निकल जाएगा तो वो फिर नेचुरली है, तो वो अगर कम हो जाएगा तो फिर हम लोग ये में दिक्कत आ सकता है। इसलिए फिर हम लोग उसको अभी हटा के एम सैंड का यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है। सेकेंड हमारा है कर्स स्टोन, जो एग्रीगेट बनता है। तो वो जो बाई प्रोडक्ट वो जो उसका चूरा बच जाता है, उसको भी हम लोग फिलिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। वो क्रश स्टोन का सैंड है, वो भी हम लोग यूज़ करते हैं फिलिंग वगैरह के लिए। उसके बाद हमारा पीट सैंड अंडरग्राउंड रहता है, ग्राउंड के अंदर से जो डग करके हम लोग निकालते हैं वो है पीट सैंड। उसको हम लोग ब्रिक लेइंग में यूज़ करते हैं, ब्रिक लेइंग में या फिर प्लास्टर वर्क में यूज़ करते हैं। बट वो भी बाई नेचुरल है, बहुत टाइम लग जाता है उसको बनने में। तो गवर्नमेंट ने सारा कुछ को देखते हुए एक एम सैंड बनाया गया है, मैन्युफैक्चर्ड सैंड। उससे क्या होता है, जो हम रिवर सैंड को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर वो नेचुरली है तो वो घट जाएगा। अगर एनवायरनमेंट में सैंड का कमी हो गया तो वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, तो फिर आपका ब्रिजेस वगैरह, डैम वगैरह जो है वो सब इफेक्ट डालेगा। इसीलिए मैन्युफैक्चर्ड सैंड आज के डेट में बन गया है, ताकि उसको हम लोग यूज़ करें बिल्डिंग में, और वो स्ट्रेंथ आपका रिवर सैंड से ज़्यादा देता है। कैसे? तो हम लोग बात करते हैं अभी इसका डिफरेंस का। तो रिवर सैंड और मैन्युफैक्चर्ड सैंड का डिफरेंस का हम लोग बात करेंगे। तो डिफरेंस में स्ट्रेंथ जो है वो एम सैंड से ही ज़्यादा आता है, क्योंकि हम लोग उसका क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर करके बनाया गया है, तो उसका क्वालिटी का कंट्रोल हमारे हाथ में है। बट रिवर में कौन से रिवर से जो कैसा बालू आ रहा है, किसका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है, किसका, वो क्वालिटी हमारे हाथ में नहीं है। भले ही हम इस नदी से अगर बालू उठाएंगे तो वो हाई क्वालिटी का हो सकता है, कहीं से उठाए तो उसका क्वालिटी थोड़ा डाउन हो सकता है, बट क्वालिटी हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसमें सिल्ट का मात्रा कितना % है, नॉर्मली हम लोग रिकमेंड है 3% ऑफ सिल्ट का जो मात्रा है वो हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। बट सिल्ट का मात्रा 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हमारा रिवर सैंड में जो हम लोग नदी से बालू निकाल के लाते हैं तो उसका सिल्ट का मात्रा 5% रहता है, बट वो
ट्रांसपोर्ट करते करते उसका मॉइस्चर जो है वो थोड़ा हट जाता है, तो फिर वो 3 हो जाता है, तो फिर हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं। और बट एम सैंड में हमारा सिल्ट का मात्रा 0 रहता है, सिल्ट उसमें प्रेजेंट ही नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग उसको मैन्युफैक्चर करके बनाते हैं। और अगर मैं बात करूँ रेट की, तो रेट भी हमारा एम सैंड का जो रेट है वो रिवर सैंड से कम है, ताकि हम लोग जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो अगर उसका रेट कम रहेगा तो ही लोग उससे स्विच करके उसको ले पाएंगे। इसीलिए रिवर सैंड का जो हमारा रेट है वो ज़्यादा है, और एम सैंड का जो रेट लाया गया है वो मार्केट में कम लाया गया है, ताकि लोग इधर से स्विच करके एम सैंड की तरफ आए। क्योंकि हम लोग जो बाई नेचुरली है उसको अगर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते ना, तो फिर हम लोग का भी प्रॉब्लम हो सकता है एनवायरनमेंट में। अगर वो चीज़ का कमी हो जाए तो उससे बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। और फिर अगर उसका बात करें डिफरेंस में, तो हम लोग जो रिवर सैंड है वो हम लोग में मॉइस्चर जो उसमें अवेलेबल होता है, तो वो मॉइस्चर अवेलेबल होता है। अगर उसमें लादने में अगर मॉइस्चर कमी हो गया तो वो क्या करता है, वो जो एग्रीगेट का हम लोग रेशियो बनाते हैं कंक्रीट का, उससे वो नमी को, पानी को खींच लेता है। तो रेशियो में आपका वाटर जो है वो कम जाता है, जिससे सेग्रीगेट हो सकता है और भी क्रैकिंग वगैरह बहुत कुछ हो जाता है। बट एम सैंड में हमारा उसमें जितना मॉइस्चर लेने का कैपेसिटी है वो पहले से मैन्युफैक्चर करके क्वालिटी उसका कंट्रोल किया हुआ है। तो वो कंक्रीट मोटार हम लोग बनाते हैं, तो उसमें वो पानी का मात्रा को कम नहीं होने देता, क्योंकि वो ऑलरेडी उस हिसाब का क्वालिटी का बनाया हुआ है। बट रिवर वाला में अगर मॉइस्चर नहीं रहेगा तो फिर वो प्रॉब्लम कर सकता है। और रिवर सैंड में एक चीज़ और है कि अगर उसका क्वालिटी आपको चेक करना है तो आप सैंड को ऐसे जस्ट हाथ में लोगे और ऐसे रब करोगे, तो जितना सैंड है सारा आपके हाथ से गिर जाना चाहिए। आपका सैंड जो है वो चिपकना नहीं चाहिए हाथ में, तो वो अच्छे क्वालिटी का सैंड है। अदरवाइज अगर आपके हाथ में रह जा रहा है वो, तो फिर वो अच्छे क्वालिटी का सैंड नहीं है, उसको आप अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ ना करें। और एक तरह का सैंड होता है डेजर्ट सैंड, जो कि राजस्थान में पाया जाता है। पूरा राजस्थान में सैंड ही सैंड है, बट वो सैंड कभी भी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि वो सैंड में साल्ट का मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आरसीसी वर्क में हम वो सैंड को यूज़ कर दे तो रस्ट लग जाएगा, जंक लग जाएगा, क्योंकि वो कोरोजन पकड़ लेता है साल्ट की वजह से। तो हम लोग डेजर्ट सैंड को कंस्ट्रक्शन में कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। तो सॉल्वी की तरफ से हमारा टिप्स यही रहेगा आप लोगों के लिए कि आप रिवर सैंड को यूज़ करें प्लास्टरिंग के लिए, और फिर आरसीसी वर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बट आप एम सैंड को यूज़ करें आरसीसी वर्क के लिए, वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी और स्ट्रेंथ देगा, और आपको रेट भी चीपर है। और जो आपका एम सैंड है वो हम लोग जो मैन्युफैक्चर सैंड जो बनता है वो 4 mm का सीप से पास करके बनता है। उसका शेप भी जो है ना एंगुलर शेप का रहता है, तो वो क्या करता है, पकड़ के रखता है। और आपका जो नदी से जो सैंड आता है वो राउंड रहता है, क्योंकि वो बहुत सारे फेज से गुजर के आता है, तो वो पूरा राउंड राउंड रहता है। तो वो प्लास्टरिंग के लिए अच्छा है। बट आरसीसी वर्क अगर आपको करना है तो आप एम सैंड यूज़ करिए, रेट भी कम जाएगा, स्ट्रेंथ भी आपका ज़्यादा आएगा, और नेचुरल इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो नेचुरली नहीं बनाया गया। हालांकि वो भी नेचुरल है ही, एग्रीगेट का जो टुकड़ा है उससे बनता है, वो भी नेचुरली ही है, बट रिवर के मुकाबले वो कम हार्म करता है हमारे इन्वायरमेंट को। तो आप भी रिवर सैंड की जगह एम सैंड का इस्तेमाल करें, और स्ट्रेंथ भी पहुँचाए और रेट भी आप डिक्रीज कर सके। और अगर मैं बात करूँ रेट की, तो रिवर सैंड में आपका 2 तरह का सैंड पाया जाता है, एक ब्राउन सैंड, एक ब्लैक सैंड। जो ब्लैक सैंड है, काला बालू, जिसको कोयला बालू बोलते हैं, कोयला का मात्रा उसमें थोड़ा मिला हुआ रहता है, वो आपको 40 से 50 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट मिलेगा। और आपका जो ब्राउन कलर का सॉइल है, ब्राउन कलर का सैंड है जो कि अच्छा बालू है, उसका रेट आपका 50 से 70 पर क्यूबिक फीट है। और अगर एम सैंड का मैं बात करूँ तो एम सैंड का रेट उससे भी कम है, वो आपको 2500 से 3000 में पूरा 100 क्यूबिक फीट मिल जाएगा, और आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा। तो आप भी अपने कंस्ट्रक्शन सैंड पे रिवर सैंड की जगह पे एम सैंड का यूज़ करना शुरू करें। तो बने रहिए हमारे साथ। टू बिल्ड योर ड्रीम, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड रिंग द बेल आइकन। बाय बाय।